गवर्नमेंट ने 7 ऐसे सेक्टर चुने हैं जिनसे चाइना की तरफ से फास्ट ट्रैक इन्वेस्टमेंट की परमिशन मिल जाएगी। मतलब कि 2 महीने के अंदर-अंदर। कैपिटल गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, पॉलीसिलिकॉन, इनगॉट वाटर, एडवांस बैटरी कंपोनेंट्स, रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स और रेयर अर्थ प्रोसेसिंग। तो ये 7 सेक्टर वो वाले चुने गए हैं जिससे अगर चाइना से इन्वेस्टमेंट आती है तो उसके लिए फास्ट ट्रैक इन्वेस्टमेंट की परमिशन मिल जाएगी। ये आप अरे ये तो निकोबार वाला रह गया। आई नीड ए न्यू एडिटर यार, क्योंकि ना मेरी स्लाइड्स बड़ी मिक्स हो जाती है आजकल, इट्स लाइक टू मच वर्क। तो देखो ये, तो फास्ट ट्रैक नॉट चाइना की जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगी उसके लिए 7 सेक्टर्स को चुना गया है। दीज आर दी 7 सेक्टर्स जिसमें चाइना के पास टेक्नोलॉजिकली चोक करने की कैपेबिलिटीज है। मतलब कि ऑलमोस्ट 80 टू 90% कंट्रोल इन 7 सेक्टर्स का जो है वो चाइना के पास ही है। तो चाइना किसी भी समय में इसमें पूरे के पूरे वर्ल्ड को चोक कर सकता है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि अगर चाइना यहाँ पे जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट डालेगा, 7 क्रिटिकल सेक्टर्स हैं, 2 महीने 60 दिन के अंदर-अंदर फास्ट ट्रैक अप्रूवल दिया जाएगा। 600 प्रपोजल है इस समय जो अवेटिंग कर रहे हैं प्रपोजल के लिए। तो मतलब अगले 2 महीने के अंदर-अंदर ये 600 प्रपोजल्स हैं, इनको क्लियर कर लिया जाएगा। सिक्योरिटी के ऊपर फोकस किया जाएगा। वी विल क्लियर द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ चाइना इन इंडिया इन दीज 7 सेक्टर्स। हाउएवर, वी विल इंश्योर कि उससे सिक्योरिटी के ऊपर कोई खतरा ना हो। तो कैपिटल गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, एडवांस बैटरीज, रेयर अर्थ प्रोसेसिंग, ये कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे सेक्टर्स हैं। नाउ द थिंग इज दैट कि इनके अंदर जो भी मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट होनी है उसको 7 दिन के अंदर अंदर क्लियर कर दिया जाएगा। बेसिकली चाइनीज इन्वेस्टमेंट काफी 2020 के बाद काफी सारी सी स्टक पड़ी थी, तो उसको हटाने के लिए गवर्नमेंट ने ये किया है। नाउ मुझे तो ये साइमल्टेनियसली मैं ये बता रहा हूँ कि ऑनेस्टली स्पीकिंग दिस विल बी ग्रेट फॉर अस, क्योंकि अगर चाइना हमारे यहाँ पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करता है एंड इन केस हमारी लड़ाई हो जाती है तो हमें मलक्का स्ट्रेट तो चोक कर ही सकते हैं, साथ ही साथ वी कैन एक्चुअली चोक द चाइनीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट in our country or not. What do you say? This is like a 3D chess we are playing.